सा इंसाफ है। एक दौलत वाला बाहर से आकर हम गरीबों को कितना जलील करेगा, क्या इंतहा होगी जुल्म की। जाकर देखो रामपुर शहर छावनी बना हुआ है, दरवाजे तोड़े जा रहे गरीबों के घरों के। गरीबों के घरों में कहां पैसा मिलेगा? पैसा तो कोई और बांटेगा, मैं तो मोहब्बत बांटूंगा। और है क्या मेरे पास? चलने से लड़ रहा हूं, ये चुनाव मेरे पास नहीं है। मैं नहीं लड़ना चाहता था ये चुनाव, मुझे काहे के लिए तैयार किया इस चुनाव को लड़ने के लिए। मैं सरकार से और इंतजामिया से कहना चाहता हूं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ो, मेरे गोली मारो, मुझे मार दो ताकि चुनाव से पहले ये किस्सा ही खत्म हो जाए। मेरा जीना इस जमीन के लिए बोझ बन गया है, मेरी वजह से गरीब सताए जा रहे हैं। मुझे नहीं लड़ना ये चुनाव, मुझे मार के खत्म कर। अगर ये इलेक्शन लोगों की जिल्लतों का नतीजा है तो इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। अगर ये इलेक्शन इंसानों की जान की कीमत पर लड़ा जा रहा है तो इस इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी जमहूरियत की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जुल्म से नहीं घबराऊंगा, लेकिन कमजोरों के साथ जुल्म करोगे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने अल्लाह से आपके सबके सामने अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह फैसला कर, अल्लाह इंसाफ कर। बहुत देर लग रही है तेरे इंसाफ में। मेरे आंसू किसी डर खौफ के नहीं है, उस मोहब्बत के। मैं सारे रास्ते रोता हुआ आया हूं, मैं सारे रास्ते आपकी मोहब्बत का एहसास करता हूं। मैं क्या दे सकता हूं इसके बदले में आपको? एक शख्स जिसके खाली हाथ है वो क्या दे सकता है सिवाय इसके कि वो मोहब्बत करे आपसे, सिवाय इसके कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करे। बस यही तो गुनाह है मेरा कि मैंने उर्दू दरवाजा बनाया था, गिरा दिया गया। यही तो गुनाह है मेरा कि मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, आपके बच्चों के लिए दीवारें गिरा दी गई। यही गुनाह है कि बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, कान पकड़ के उठा लिया, टांग लिया गया उन्हें। यही गुनाह है ना मेरा? मेरे पास दौलत नहीं, पैसा नहीं, नाम नहीं, शोहरत नहीं, खानदान नहीं, क्या है मेरे पास? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस मिट्टी को बंद करो और 23 तारीख का इंतजार करो। अगर तब तक हम जिंदा रहते हैं तो जिंदा ही रहेंगे, अगर जिंदा रहते हैं तो जिंदा ही रहेंगे। लाशों के और मरे हुए इंसानों की आंखों से आंसू नहीं बहते। हम अपने हर आंसू का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मेरे गरीब साथियों को जो सताया गया है, जिनके घरों के दरवाजे तोड़े गए हैं, ताले तोड़े गए हैं, औरतों को बेइज्जत किया गया है, उनका इंतकाम भी आप लेंगे। और वो इंतकाम होगा 23 तारीख को। 23 तारीख को किसी से नहीं डरेंगे सिवाय अल्लाह के। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है सिवाय 2 पुलिस वालों के।
इतनी बड़ी ताकत है मोदी जी आपकी, बहुत बड़ी ताकत है योगी जी आपकी, मारो मुझे, क्यों जिंदा छोड़ रखा है? वो दौलत वाले मारे मुझे, जो बेइंतहा दौलत लेकर चुनाव लड़ने आए हैं, मारे मुझे। और क्या है उनके पास? मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि क्यों आखिर ऐसा सलूक हो रहा है रामपुर वालों के साथ? वो अपने आप से भी सवाल करें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का हजारों साल की मुत्तहद तहजीब का मुल्क है ये, इंतहाई प्यार और मोहब्बत के रिश्तों का मुल्क है ये। इतना मत बांटो, इतनी हिकारत और नफरत मत पैदा करो कि 23 तारीख के बाद एक दूसरे से आंख न मिला सको, एक दूसरे के घर न जा सको, ईद की सेवइयां न खा सको, दिवाली की गुजियां न खिला सको और दिवाली के दिए साथ मिलकर न जला सको। ऐसा माहौल मना करो उनसे जो आपका नाम लेकर, जो हिंदू धर्म का नाम लेकर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे धर्म का सर उठता नहीं है। कोई ऐसा काम करे मुसलमान जिससे इस्लाम बदनाम हो, उसे वो काम नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरी कौम की जिल्लत होती है। मुकाबला करो, मर्दानगी के साथ मुकाबला करो। पुलिस, फौज, पीएसी दरवाजे तोड़ के औरतों को बेइज्जत और जलील करके मासूम बच्चों के कान पकड़कर उठाकर दीवारें गिराकर दरवाजे गिराकर, ये कैसा चुनाव है? कहां की मर्दानगी है ये? जो वही लोग कर सकते हैं जिन्हें एहसास हो गया है कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है, ताकत उनके हाथ से जा रही है। ये वो दिया है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। ये वो दिया है। इंकलाब पैदा करो। मेरे आंसू, मेरी आपकी कमजोरी के आंसू नहीं है, मेरे आंसू उस मोहब्बत के आंसू है जो आपसे मिली है आज। मेरे आंसू उन गरीबों के लिए, उन कमजोरों के लिए जिनके लिए मैं तन्हाई में रोता हूं, उनके लिए है आंसू। ये आंसू उनके लिए है जो जलील किए गए हैं, ये आंसू उनके लिए है जो बर्बाद किए गए हैं, और 70 सालों में जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये आंसू उनके लिए है। मेरी जिंदगी का हर दिन आपके सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह है। मैंने आपके साथ कितना धोखा किया है, मैंने क्या बिगाड़ा था कि यहां सभा होने से रोका गया, मैंने क्या बिगाड़ा कि कलेक्टर को लिख के दिया गया कि यहां सभा न कराई जाए। आपसे दुआएं चाहता हूं, आपका ताबूत चाहता हूं, और मस्जिद की मीनार से उठने वाली ये आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, सिवाय अल्लाह के कोई बड़ा नहीं। और इस आबादी में बैठे हुए लोगों, तुम्हारा कलमा ला इलाह, ला इलाह अगर अल्लाह कहता तो काफी था, लेकिन फिर कहता है कि नहीं, ला इलाह इल्लल्लाह, कोई नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के। बात पूरी हो जाती, बात पूरी हो जाती अगर अल्लाह सिर्फ ये कहता ला इलाह, लेकिन अपनी बात पर मज़ीद मोहर लगा रहा है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के। लिहाजा इस ईमान पर डटे रहो, कोई नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के, और जो कोई नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के,
तो इंशाअल्लाह खुशियों का सवेरा आएगा और खुशियों का सूरज नमूदार होगा। जुल्म और जालिम को उसके जुल्म का बदला मिलेगा। अल्लाह की आजान, अल्लाह की पुकार इस बात की गवाही है कि आप हक पर हो और जालिम जाने वाला है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।